हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, ऐसे बच्चे जो दिल्ली पुलिस 2023 की वैकेंसी में किसी कारणवश से बाहर रह गए, कोई बच्चा ऐसा रहा होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रिटन एग्जाम में रहे हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फिजिकल में भी बाहर हुए हैं। 86,000 बच्चों में से केवल 8,500 बच्चों ने फिजिकल पास किया, बाकी सारे बच्चे फिजिकल में फेल हो गए। और उनमें बच्चों का दोष नहीं है दोस्तों, क्योंकि फिजिकल इतनी जल्दी करवा लिया गया जिसका कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन दोस्तों, आप अगर आपकी उम्र अभी बची हुई है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी आई है। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में नई जो वैकेंसी है, जिसकी चर्चाएं काफी दिनों से हो रही थी, जब आप फिजिकल देने गए होंगे उस समय भी आपको बताया होगा किसी ने कि नई वैकेंसी आने वाली है, नई वैकेंसी आने वाली है। और हमने दोस्तों वीडियो भी बनाई है कि अभी ये वैकेंसियां नहीं आएंगी। और मैंने जब भी वीडियो बनाई है आपको यही बताया कि वैकेंसियां अभी तो नहीं आ रही है, लेकिन जब भी हमारे पास अपडेट आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। तो दोस्तों, फिलहाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग बड़ी इंफॉर्मेशन आई है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर, सभी का ब्यौरा दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे दिया है आरटीआई के माध्यम से। और यहाँ पे कांस्टेबल के पदों के बारे में बताया हुआ है कि कितनी वैकेंसी अभी खाली है दिल्ली पुलिस में। तो दोस्तों, अगर आप दिल्ली पुलिस के एस्पिरेंट है और आपकी उम्र है तो खुश हो जाइए, क्योंकि बहुत जल्द ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी। और एक बार दोबारा से आपके पास मौका है कि जिन कमियों की वजह से आप पिछली बार दिल्ली पुलिस में नहीं लग पाए, उन कमियों को पूरा कीजिए, खत्म कीजिए और इस बार दिल्ली पुलिस के सपने को साकार कीजिए। तो दोस्तों, चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज, अपडेट, रिजल्ट, नोटिफिकेशन को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं दिल्ली पुलिस के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों, वैकेंसियों की अगर बात करें तो 4,856 की जो बात हो रही थी, लेकिन अब जो वैकेंसियां थोड़ी सी बढ़ के आ सकती हैं। मेल की लगभग दोस्तों 3600 के आसपास वैकेंसियां मिलेंगी, 3600 से 3700, ठीक है। और फीमेल की दोस्तों वहीं 1500 से 1600 वैकेंसियां आपको डेफिनेटली मिलेंगी, ठीक है दोस्तों। 3600 से 3800 भी हो सकती हैं। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें वैकेंसियां, तो लगभग 5000 से लेके 6000 वैकेंसियां आपको दिल्ली पुलिस में नई रिक्रूटमेंट के माध्यम से देखने को मिल सकती हैं। अगर बात करो दोस्तों, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या रहती है, जो बच्चे दिल्ली पुलिस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या जो बच्चे अभी भी 12वीं पास कर रहे हैं, तो उनके मन में डाउट होगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो आपका यहाँ पे 12वीं पास होना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। साथ ही में लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, और ये खाली मेल के लिए चाहिए, है ना। आप अगर अभी आपने 12वीं पास की है, या जो बच्चे अभी 12वीं पास मतलब 12वीं का पेपर उन्होंने दिया होगा, तो उनका रिजल्ट भी आ जाएगा। बस आप 18 साल के हो चुके होंगे और लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दीजिए। जब तक फॉर्म आएगा आप दिल्ली पुलिस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और छोटी सी नौकरी में, छोटी सी उम्र में दिल्ली पुलिस की नौकरी मिलना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। तो ऐसे बच्चे जो अभी 12वीं पास की है, जिन्होंने या अभी 12वीं का पेपर दिया है, या अभी अभी नई नई उनकी तैयारी है भर्तियों में शामिल होने की, उनके पास बहुत बड़ा मौका है दिल्ली पुलिस में जाने का दोस्तों। तो इसमें 12वीं पास सही है, और साथ ही साथ लाइट मोटर व्हीकल, लाइट का मतलब होता है आपके पास कार का या 4 व्हीलर का लाइसेंस होना चाहिए, बाइक वगैरह का। तो आपके पास अगर नहीं है तो इसके लिए अभी से अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इसको बनने में भी 2 से 3 महीने का टाइम लग जाता है। तो अभी से इसको अप्लाई करिए दोस्तों, ठीक है। बात करें दोस्तों एज लिमिट की, एज लिमिट यहां पे क्या होती है, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में दोस्तों जो एज लिमिट होती है 18 से 25 साल होगी। और ये कब से काउंट होगी दोस्तों, 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई 2024, ठीक है दोस्तों, 1 जुलाई 2024। जो वैकेंसियां जून तक आएंगी, 30 जून तक जो वैकेंसी आती हैं, उनकी एज काउंट 1 जनवरी को होती है, और उसके बाद जो वैकेंसी आती है उसकी एज काउंट 1 जुलाई को होती है। लेकिन ये रूल सभी भर्तियों पे लागू नहीं होता है। एसएससी जीडी वगैरह में 1 अगस्त भी काउंट होती है, ठीक है भाई। लेकिन दिल्ली पुलिस में आपकी एज है वो 1 जुलाई को काउंट होगी। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, ये जनरल के लिए है, ओबीसी वाला बच्चा 18 से 28 साल तक भर पाएगा। और एससी एसटी का अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप 18 से 30 साल तक इस फॉर्म को भर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। वहीं अगर बात करें मैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस ही दोस्तों यहाँ पे मेन है, ठीक है। और सिलेक्शन प्रोसेस में दोस्तों सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, जिसको हम सीबीटी कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या आता है दोस्तों, आपसे 4 सब्जेक्ट पूछाते हैं, मैथ,
रीजनिंग, ठीक है, जीके जीएस और दोस्तों कंप्यूटर, ठीक है भाई। तो कंप्यूटर आपका 10 नंबर का, 50 नंबर की जीके, 25 की रीजनिंग और 15 का मैथ आता है। कुल मिला के 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 100 ही नंबर का पेपर होगा, 1 घंटे का टाइम मिलता है आपको और नेगेटिव मार्किंग भी यहां पे होती है, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपको बुलाया जाता है पीएसटी और पीटी के लिए, ठीक है। इसमें मेल के लिए अगर बात करें तो 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए, ठीक है दोस्तों। हाइट की अगर बात करें तो मेल के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर की हाइट होना जरूरी है। वहीं मेल को दोस्तों 1600 मीटर की रनिंग पूरी करनी होती है 6 मिनट में दोस्तों, ठीक है, 6 मिनट का टाइम मिलता है। फीमेल को 1600 मीटर ही दौड़ना होता है, इसमें 8 मिनट का टाइम फीमेल को दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें हाई जंप, लॉन्ग जंप भी होता है। तो अगर हाई जंप की बात करें तो मेल के लिए 4 फुट होता है, फीमेल के लिए 3 फुट होता है, ठीक है। और अभी मैं आपको आरटीआई रिप्लाई भी दिखाऊंगा, आपको पता लग जाएगा कि कितना एक्चुअल में डाटा है दिल्ली पुलिस के पास, ठीक है। लॉन्ग जंप की बात करें तो मेल के लिए 14 फुट और फीमेल के लिए दोस्तों 12 फुट यहां पे लॉन्ग जंप किया जाता है, ठीक है भाई। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका नॉर्मल मेडिकल लेके आपको ज्वाइनिंग करवा दी जाती है, ठीक है भाई। तो ये है दिल्ली पुलिस का सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले सीबीटी, उसके बाद पीएसटी पीईटी और उसके बाद आपका मेडिकल होगा। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर इसके ऑनलाइन फॉर्म कब तक स्टार्ट होंगे, है ना। तो ये भी बता देते हैं। तो ऑनलाइन जो फॉर्म स्टार्ट होंगे दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म है ना, वो एसएससी के तहत ही आएंगे इस साल भी। और एसएससी के कैलेंडर में क्यों नहीं है, वो तो बहुत जल्दी आपको अपडेट हो जाएगा कैलेंडर, तो आपको ये नई भर्ती भी आपको मेंशन मिलेगी। अभी नया कैलेंडर अभी एसएससी का आया नहीं है, जैसे नया कैलेंडर आएगा उसमें आपको ये भर्ती मेंशन मिलेगी, और अगर नहीं भी होगी तो बाद में अपडेट कर दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। जहां तक संभावना है दोस्तों, फॉर्म इसके लगभग अगस्त के लास्ट में या सितंबर में देखने को मिलेंगे, अगस्त सितंबर 2024, ठीक है। इसके अलावा बात करें दोस्तों एग्जाम कब तक होगा, तो इस भर्ती के लिए दोस्तों एग्जाम आपका नवंबर से लेके दिसंबर तक चलेगा। नवंबर दिसंबर 2024 में आपका एग्जाम करवा लिया जाएगा। फिजिकल की बात करें दोस्तों तो फिजिकल फिर आफ्टर एग्जाम होगा, ठीक है भाई। इसमें हो सकता है कि 2 महीने 3 महीने का टाइम मिल जाएगा। इस बार आपको नहीं मिला क्योंकि इस बार फास्ट मोड पे भर्ती को करवाना था, दिल्ली पुलिस को स्पेशल इंस्ट्रक्शन थे। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, आपको फिजिकल के लिए टाइम मिलेगा, ठीक है। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की और उम्मीद कर रहे थे कि कब आएगी, तो उनके लिए बड़ी अपडेट है। अगस्त से सितंबर 2024 में आपको वैकेंसी मिलेगी। एग्जाम आपका नवंबर दिसंबर सेम डेट जो इस बार हुआ उसी महीने में आपका एग्जाम होगा। फिजिकल थोड़ा सा लेट होगा, ठीक है, क्योंकि इस प्रकार का दबाव इस बार नहीं होगा, ठीक है भाई। एग्जाम पैटर्न वगैरह मैंने बता दिया है, ठीक है, फिजिकल वगैरह बता दिया है। तो ये देख लेते हैं अब आरटीआई। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि ऐसे में मैंने बता दी है वीडियो, ऐसे नहीं है, रियल इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। जब अपडेट नहीं थी मैंने आपको बताया था कि जैसे हम आरटीआई डालेंगे, जैसे कोई चीजें सामने आएंगी हम आपको बताएंगे। हालांकि मैंने भी आरटीआई डाली हुई है, मेरी आरटीआई थोड़ी लेट डाली है तो उसका रिप्लाई भी नहीं आया है। ये एक भाई ने डाली है जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सेकिंग इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई, ठीक है भैया, यहां पे इनका पूछा हुआ 19 फरवरी को यहां पे इनका रिप्लाई आया और इसमें यहां पे इनको बताया गया है कि कितनी वैकेंसियां किस डिपार्टमेंट में खाली हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए दोस्तों, तो यहां पे देखिए एप्लीकेशन डेटेड 23 जनवरी 2024 एंड इज कंटिन्यू टू पीआई और रिक्रूटमेंट सेल दिल्ली लेटर, ये लिखा हुआ है इन्होंने 6 फरवरी 2024, ठीक है। 6 फरवरी 2024 को इनका आरटीआई रिप्लाई जो है तैयार हो चुका था, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे एसीपी की 189 वैकेंसी है, तो भैया एसीपी की डायरेक्ट भर्तियां नहीं आती हैं, इंस्पेक्टर की भी डायरेक्ट वैकेंसियां नहीं आती, तो ये आपका काम नहीं है। लेकिन आपको पता, देखो एक जैसे इंस्पेक्टर के 89 पद खाली हैं, 29 पद खाली, इसका मतलब क्या है कि जो एसआई बने हुए हैं, जो सब इंस्पेक्टर के रैंक पे हैं, उनको प्रमोशन जब मिलता है तो डिपार्टमेंट में वैकेंसियां खाली होंगी तभी तो प्रमोशन मिलेगा। इसी प्रकार जो हेड कांस्टेबल होंगे उनको फिर सब इंस्पेक्टर के पद पे या एएसआई के पद पर प्रमोशन मिलता है। तो यहां पे सभी का ब्यौरा उन्होंने दिया है कि एसीपी की 189 वैकेंसियां, इंस्पेक्टर की 29 वैकेंसियां, सब इंस्पेक्टर की 963 वैकेंसियां खाली हैं।
एएसआई की वैकेंसियां 1320 खाली हैं। तो आप एक बात तो जानते होंगे, क्या जानते हैं सर, कि सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी तो सीपीओ के तहत आती है। तो ये वैकेंसियां 963 एक साथ तो नहीं आती, लेकिन इस बार सीपीओ में मेरे ख्याल से 250 के आसपास वैकेंसियां हैं। तो अगले साल और देखने को मिल जाएंगी। सारी वैकेंसी एक साथ रिक्रूट नहीं होती हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट भी प्रमोट करता है दोस्तों, ठीक है। अब आप यहां पे देखिए एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की वैकेंसियां कभी आपने देखी है क्या दिल्ली पुलिस में निकलते हुए? नहीं। क्यों? क्योंकि कांस्टेबल हेड कांस्टेबल बनता है, हेड कांस्टेबल एएसआई बनता है। तो आप ये मान के चल सकते हो कि 1320 एएसआई पोस्ट खाली हैं जिन पे प्रमोट किया जाएगा हेड कांस्टेबलों को, ठीक है। तो हेड कांस्टेबल के 1201 पद खाली हैं। अब ये जो हेड कांस्टेबल है इसमें अलग अलग पद है, एडब्ल्यूटीपीओ भी है, हेड कांस्टेबल ड्राइवर भी आता है, हेड कांस्टेबल आपका अलग अलग ट्रेड में भी आते हैं। तो उनकी वैकेंसियां कुल मिला के 1201 आती है। और सबसे नीचे देखिए कांस्टेबल 9465 वैकेंसियां खाली हैं। अब कांस्टेबल तो प्रमोट नहीं होते ना, कांस्टेबल की तो वैकेंसियां निकलती हैं। तो भैया 9465 वैकेंसियां दिखा रखी हैं, इसमें से दोस्तों लगभग 1600 वैकेंसियां तो ड्राइवर की हैं, ठीक है, 1677 कुछ वैकेंसियां। इसके अलावा दोस्तों 1000 से ज्यादा वैकेंसियां दिल्ली पुलिस एमटीएस की हैं। इसी प्रकार दोस्तों कुछ वैकेंसियां जैसे डॉग स्क्वाड आता है ना, डॉग स्क्वाड आपने देखा ना, दिल्ली पुलिस का जो डॉग दस्ता होता है, कुत्ते से संबंधित जो होता है वो, फिर हॉर्स राइडिंग वाला दस्ता होता है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में बहुत सारी ब्रांचेज बनी होती है, तो उसमें कांस्टेबल रैंक की भी बहुत सारी अलग अलग पोस्ट होती हैं। तो कुल मिला के दोस्तों अगर देखा जाए तो लगभग 4000 वैकेंसियां अदर देन कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के अलावा 4000 वैकेंसियां हैं, ठीक है। तो कुल मिला के अगर बात करें कांस्टेबल की, खाली जो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव है जिस भर्ती का आप इंतजार कर रहे हो, उसकी वैकेंसियां लगभग 5400 के आसपास मिलेंगी। तो 5400 वैकेंसियां फिलहाल वैकेंट है। हो सकता है कि आपका जब नोटिफिकेशन आएगा, ये जो अपडेट हुआ है 6 फरवरी को अपडेट हुआ है, तो हो सकता है कि मई तक या जून तक आपको और भी वैकेंसी इसमें देखने को मिल सकती हैं, और ये डाटा 5000 से बढ़ के 6000 तक भी जा सकता है, ठीक है भाई। तो जो बच्चे पिछली भर्ती में रह गए थे, बहुत सारे बच्चे रिटन एग्जाम में रह गए, बहुत सारे बच्चे फिजिकल में रह गए, उनके पास अच्छा मौका है, अपनी उन कमियों को अभी से दूर करने में लग जाओ। अगर आप रिटर्न में रहे हो तो अभी आपके पास लगभग 5 से 6 महीने का टाइम है। 6 महीने की तैयारी में आराम से आप दिल्ली पुलिस निकाल सकते हो बिना किसी दिक्कत के। बहुत सारे बच्चे तो जब नोटिफिकेशन आएगा तब वो तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो भाई 1 से 2 महीने में कुछ नहीं होता है, अभी से आपको तैयारी करनी होगी। वही मैथ, वही रीजनिंग, जीके आपको पढ़ना होता है। अगर आपका दिल्ली पुलिस का टारगेट है तो टारगेट को दिमाग में रखिए, लेकिन अन्य वैकेंसियों की भी तैयारी कीजिए, उनका भी एग्जाम देते रहिए ताकि आपको अपनी तैयारी का एहसास हो। कई बच्चे क्या करते हैं कि हाँ जी मेरे को खाली दिल्ली पुलिस ही देना है, तो दिल्ली पुलिस के चक्कर में कोई एग्जाम और देते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं लगता कि उनकी तैयारी आखिरकार है कितनी। डायरेक्ट दिल्ली पुलिस के एग्जाम में बैठते हैं और फिर वहां पे आपको पड़ती है मार भैया, ठीक है। तो उससे बचने के लिए आपको अन्य एग्जाम भी जरूर देने चाहिए। एक्सपीरियंस के बेस पे दे सकते हो भैया, आपको पता लग जाए कि किस प्रकार एग्जाम होता है, क्या आपका प्रेशर रहता है वहां पे, कितना स्कोर आप कर पाते हो, ठीक है। खाली मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, अन्य एग्जाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। बहुत जल्दी आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जो बच्चे दिल्ली पुलिस वाले हैं तैयारी में लग जाइए। इसी साल अगस्त में या सितंबर में वैकेंसी आपको 100% देखने को मिलेगी। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग हम हमेशा से देते आए हैं। और इन्फॉर्मेशन सच लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी उम्र क्या है, क्या आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हो। धन्यवाद, जय हिंद।